हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल आराध्या आरएएस एकेडमी में। दोस्तों, राजस्थान में आयोजित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए राजस्थान की कला संस्कृति के टॉपिक वाइज टॉप इंपोर्टेंट प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट की गई थी, जिसमें अपने 10 टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें 11वां नंबर का टॉपिक है। टॉपिक का नाम है राजस्थान की प्रमुख जनजाति। तो दोस्तों, राजस्थान की प्रमुख जनजाति से संबंधित टॉप इंपोर्टेंट प्रश्न आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं। यह प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर आपने पिछली जो 10 क्लासें हैं वो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा राजस्थान कला संस्कृति टॉपिक वाइज क्वेश्चन, इस नाम से आपको वहां फोल्डर मिल जाएगा। तो आप वहां जाके पिछली क्लासें हैं वो जरूर देखें और आराध्या आरएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। टॉप 100 प्रश्न है जनजाति से संबंधित। देखिए, पहला प्रश्न, द्रविड़ भाषा के बिल या विल का अर्थ क्या होता है? बताइए, द्रविड़ भाषा के बिल या विल का अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तीर कमान। तीर कमान यानी कि धनुष इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह आपको इसमें याद रखना है। काफी बार ये परीक्षाओं में ये प्रश्न है ये पूछा जा चुका है। बिल शब्द की जो उत्पत्ति है वो दोस्तों इसी विल शब्द से हुई है, यह भी आपको इसमें याद रखना है। तो यहां पर बिल या विल का अर्थ क्या होता है? धनुष। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें निषादों को भीलों का पूर्वज किसने माना था? निषादों को भीलों का पूर्वज किसने माना था? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है रॉबर्ट शेफर। रॉबर्ट शेफर ने निषादों को भीलों का पूर्वज माना था। तो इसका राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। कर्नल जेम्स टॉड मत कर देना। आगे देखिए, प्रोफेसर गुहा के अनुसार भीलों का संबंध निम्न में से किससे रहा है? प्रोफेसर गुहा के अनुसार भीलों का संबंध है वो निम्न में से किससे रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड प्रजाति। प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड प्रजाति इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। ठीक है, आगे देखिए, इसमें 4 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में भील जनजाति सर्वाधिक कहां निवास करती है? दोस्तों, राजस्थान में भील जनजाति है वो सर्वाधिक कौन से जिले में निवास करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है उदयपुर में ये सर्वाधिक निवास करती है भील जनजाति। दोस्तों, राजस्थान की सेकंड सबसे बड़ी जनजाति है भील। पहली कौन सी है? मीणा, और तीसरी गरासिया, यानी कि मीणा, भील, फिर गरासिया। तो अपना इसमें राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भीलों के घर को क्या कहते हैं? भीलों के घर को क्या कहते हैं बताइए? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? वो है कू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कू बोलते हैं भीलों के घर को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है इसमें सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, इसमें भीलों के छोटे गांव को क्या कहते हैं? भीलों के छोटे गांव को क्या कहते हैं बताइए? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फला बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? फला बोलते हैं भीलों के छोटे गांव को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट, आगे देखिए दोस्तों, अपना इसमें 7 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए, भीलों में चर्चित पाल क्या होता है? भीलों में चर्चित पाल क्या होता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? चर्चित पाल। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर है जो बड़े गांव होते हैं। ठीक है, बड़े गांव को पाल कहते हैं और गांव को क्या कहते हैं? फला। इनके घर को क्या कहते हैं? टापरा। और इनका जो गांव का जो मुखिया है, ठीक है, उसको बोलते हैं पालवी या तदवी। और पूरी भील जनजाति का जो मुखिया होता है वो होता है गमेती। ये आपको इसमें याद रखना है। तो इसमें राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, भीलों के घर में मिट्टी, घास फूस, खापरेल या कच्ची ईंटों का प्रयोग किया जाता है, उसे क्या कहते हैं बताइए? भीलों के घर में मिट्टी, घास फूस, खापरेल तथा कच्ची ईंटों का प्रयोग किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं दोस्तों टापरा। क्या बोलते हैं उसको? टापरा बोलते हैं। यह आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, टापरा बोलते हैं। तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, इसमें भीलों की सामाजिक व्यवस्था की विशेषता है।
बताइए, भीलों की सामाजिक व्यवस्था की विशेषता है वो क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए दोस्तों, ये संयुक्त परिवार प्रथा के आधार पर जीवन निर्वाह करते हैं, बिल्कुल सही है। पितृसत्तात्मक परिवार होता है, बिल्कुल सही है। हिंदू त्योहारों को अपनाते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तो ये सारे के सारे सही हैं, तो अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, भीलों के अंदर एक बहुत ही प्रचलित झगड़ा राशि है। वो झगड़ा राशि होती क्या है? तो दोस्तों, यदि कोई महिला अपने पति को छोड़कर अन्य पुरुष के साथ रहने लग जाती है, तो वह पुरुष उसके पहले पति को झगड़ा राशि देता है। ये भी आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। और ये जो भील जनजाति के लोग हैं, ये केसरिया नाथ जी की केसर पीकर भील है वो झूठ नहीं बोलते हैं, ये भी आपको इसमें याद रखना है। भील जनजाति के लोग हैं वो स्थानांतरित कृषि कहते हैं, स्थानांतरित कृषि करते हैं, जैसे वालरा, ठीक है। ये आपको इसमें याद रखना है। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, भील जनजाति के एक ही वंश के गांवों के मुखिया को क्या कहते हैं? एक ही वंश के गांवों के मुखिया को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैंने अभी आपको बताया था दोस्तों, पालवी या तदवी। जो गांव का मुखिया होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं ये पालवी या तदवी। यानी कि एक नाम और दे रखा है यहाँ पे, वंशाओ या तदवी, कुछ भी बोल सकते हैं। तो अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। यहां पर गमेती दे रखा है, गमेती है ये पूरी भील जनजाति का जो मुखिया होता है उसको बोलते हैं ये गमेती, ठीक है। और भील जनजाति का जो कुल देवता है वो है टोटम, ठीक है। पेड़ पौधों का टोटम का प्रतीक मानते हैं ये भी आपको इसमें याद रखना है। तो इसमें राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, भीलों में प्रचलित विवाह प्रथा में सुमेलित है, बताइए कौन सा इसमें सही है, वो अपने को यहां पर बताना है। देखिए, हरण विवाह है, ये दोस्तों लड़की को भगाकर किया जाता है, ये हरण विवाह है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, परिवीक्षा विवाह है। परिवीक्षा विवाह क्या होता है कि विवाह से पूर्व लड़के को अपनी वीरता व साहस दिखाना पड़ता है, ठीक है, बिल्कुल सही है। सेवा विवाह किसे कहते हैं? विवाह से पूर्व लड़के को लड़की के माता पिता की सेवा करनी पड़ती है, उसको बोलते हैं दोस्तों सेवा विवाह, ठीक है। ये सारे के सारे सही है। ये भील विवाह में विवाहित प्रथा है, हरण विवाह है, परिवीक्षा विवाह है और सेवा विवाह है, ये आपको इसमें याद रखना है। तो अपना इसमें राइट आंसर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट 12 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, निम्न में से किस त्योहार में भील जनजाति में युवक युवतियां अपने जीवन साथी का चयन करती है? निम्न में से किस त्योहार में भील जनजाति में युवक युवतियां अपने जीवन साथी का चयन करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें बंगोरिया। बंगोरिया त्योहार में भील जनजाति में युवक युवतियां अपने जीवन साथी का चयन करती है। राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट आगे देखिए, गांव के मुखिया की उपस्थिति में भील जनजाति में पुरुष द्वारा महिला को तलाक देने की प्रथा क्या कहलाती है? बताइए, गांव के मुखिया की उपस्थिति में भील जनजाति में पुरुष द्वारा महिला को तलाक देने की प्रथा है वो क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों छेड़ा फाड़ना। तलाक प्रथा को क्या कहते हैं भील जनजाति में? तो छेड़ा फाड़ना कहते हैं, ये आपको इसमें याद रखना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। 14 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, नात्रा विवाह क्या होता है? नात्रा विवाह क्या होता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें नात्रा विवाह। दोस्तों, पूर्व पति को राशि चुकाकर दूसरे पुरुष द्वारा विवाह करना उसको बोलते हैं नात्रा विवाह, ठीक है। क्या क्या बोलते हैं उसको? नात्रा विवाह बोलते हैं और झगड़ा राशि भी बोलते हैं इस चीज को, ठीक है। तो अपना इसमें राइट आंसर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट आगे देखिए, भील जनजाति में मृत्यु भोज क्या कहलाता है? भील जनजाति में मृत्यु भोज क्या कहलाता है? तो दोस्तों, काटा या काटा या लोकाई, ये दोनों बोलते हैं दोस्तों भील जनजाति में मृत्यु भोज को, काटा या काटा या लोकाई बोलते हैं। तो अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर, उपरोक्त दोनों। 16 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, लंगोटिया भील जो एक लंगोटी पहनते हैं क्या कहलाती है? बताइए, लंगोटिया भील जो एक लंगोटी पहनते हैं वो लंगोटी क्या कहलाती है? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, उसको बोलते हैं खोयातू। क्या बोलते हैं? खोयातू बोलते हैं, ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए,
भील जनजाति में महिला के घाघरा को क्या कहते हैं? भील जनजाति में महिला के घाघरा को क्या कहते हैं? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, उसको बोलते हैं कछाबू। क्या बोलते हैं? कछाबू। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 18 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए भीलों में प्रचलित पोत्या क्या है? भीलों में प्रचलित पोत्या क्या है? तो दोस्तों पोत्या है किसको बोलते हैं? पोत्या तो दोस्तों पुरुषों द्वारा बांधी जाने वाली सफेद पगड़ी होती है, उसको बोलते हैं पोत्या। तो अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए इसमें 19 नंबर का प्रश्न है, सिरा, चोकलिया, चीरा, बावसी, भीलों में क्या अंतर है? बताइए। सिरा, चोकलिया, चीरा, बावसी, भीलों में क्या अंतर है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए। या है, ठीक है, सिरा चोकली या चीरा बावसी भीलों में क्या अंतर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, इसमें देखिए मृतात्मा की प्रस्तर प्रतिमा, मृतात्मा की प्रस्तर प्रतिमा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट आगे देखिए, भील जनजाति में रणघोष शब्द क्या है? भील जनजाति में रणघोष शब्द है वो क्या है? जिसमें एक किलकारी के साथ आवाज करते हैं और संकटावस्था में सभी एकत्रित हो जाते हैं। बताइए वो रणघोष शब्द है वो क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है फायरे फायरे। ठीक है, वो रणघोष शब्द क्या है? फायरे फायरे। ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों अपना इसमें 21 नंबर का प्रश्न है, भीलों द्वारा जंगलों में रास्ता दिखाने के बदले लिया जाने वाला परिश्रम क्या कहलाता है? भीलों द्वारा जंगलों में रास्ता दिखाने के बदले लिए जाने वाला परिश्रम क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों बोलावा, उसको बोलते हैं बोलावा। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बोलावा। आगे देखिए पाखरिया क्या है? यहाँ पे पूछा गया है कि पाखरिया क्या है? तो दोस्तों सैनिक के घोड़े को मारने वाला जो भील पुरुष होता है उसको बोलते हैं पाखरिया। सैनिक के घोड़े को मारने वाला भील पुरुष होता है उसको बोलते हैं पाखरिया। तो इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए कौन सी जनजाति द्वारा केसरिया नाथ के चढ़ी केसर का पानी पीकर कसम लेते हैं और झूठ नहीं बोलते हैं? बताइए। मैंने अभी आपको बताया था दोस्तों, भील जनजाति के लोग हैं वो केसरिया नाथ जी के केसर पीकर भील है वो झूठ नहीं बोलते हैं। तो अपना इसमें राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है हो जाएगा। आगे देखिए 24 नंबर प्रश्न है, पहाड़ी ढलानों पर वनों को जलाकर की जाने वाली खेती को राजस्थान में क्या कहते हैं? बताइए। पहाड़ी ढलानों पर वनों को जलाकर की जाने वाली खेती है वो राजस्थान में उसको क्या बोलते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उसको बोलते हैं दोस्तों चिमाता। क्या बोलते हैं? चिमाता बोलते हैं। तो अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों भील जनजाति के लोग हैं वो स्थानांतरित कृषि करते हैं और स्थानांतरित कृषि को वालरा कहते हैं। ठीक है, और ये पहाड़ी में करते हैं तो दोस्तों उसको चिमाता बोलते हैं, और समतल में करते हैं तो उसको बोलते हैं दजिया। ये आपको इसमें याद रखना है, समतल में करेंगे तो दजिया और पहाड़ी में करेंगे तो चिमाता और स्थानांतरित कृषि करेंगे तो उसको बोलते हैं वालरा। तो अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर चिमाता। आगे देखिए भीलों द्वारा मैदानी भागों के वनों को जलाकर वहां पर की जाने वाली खेती राजस्थान में क्या कहलाती है? तो मैंने अभी आपको बताया समतल भूभाग में खेती करने को क्या बोलते हैं? दजिया बोलते हैं। तो अपना इसमें राइट आंसर सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर दजिया। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों इसमें हलमा क्या है? हलमा क्या है, किसे बोलते हैं हलमा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें देखिए भीलों में सामुदायिक सहयोग से गृह निर्माण, यानी कि दोस्तों भीलों द्वारा सामूहिक कोई भी कार्य किया जाता है उसको बोलते हैं हलमा या हेलमो भी बोलते हैं उसको। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए कर्नल जेम्स टोड ने गरासिया शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से मानी है? बताइए। कर्नल जेम्स टोड ने गरासिया शब्द की उत्पत्ति है वो किससे मानी है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें गवास।
तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, कर्नल जेम्स टोड के अनुसार गवास शब्द का अर्थ क्या है? तो गवास शब्द का अर्थ है वो क्या है? तो इसका होता है दोस्तों अर्थ सर्वेंट। क्या होता है? सर्वेंट। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जो गरासिया जनजाति है ये दोस्तों सिरोही के आबू रोड, पिंडवाड़ा, पाली के बाली और उदयपुर के गोगुंदा में ये अधिक निवास करते हैं। ठीक है, और ये नक्की झील है, ये इनका पवित्र स्थान है जहां पर ये अपने पूर्वजों यानी कि अस्थियों का विसर्जन करते हैं। ठीक है, और ये सफेद पशु व मोर को भी पवित्र मानते हैं, ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, और गरासिया जनजाति में 3 प्रकार की पंचायत होती है। एक होती है दोस्तों मोटी न्यात, मोटी न्यात, दूसरी होती है नेन की न्यात, और तीसरी होती है दोस्तों निचली न्यायत। ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, राजस्थान में गरासिया जनजाति सर्वाधिक कहाँ निवास करती है? तो सर्वाधिक कहाँ निवास करती है? तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों ये सर्वाधिक निवास करती है सिरोही क्षेत्र में। तो इसमें राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, राजस्थान में गरासिया जनजाति का मूल प्रदेश किसे माना जाता है? गरासिया जनजाति का जो मूल प्रदेश है वो माना जाता है दोस्तों इसमें बाखरपट्टा। कौन सा माना जाता है? बाखरपट्टा। दोस्तों राजस्थान में सिरोही जिले में स्थित आबूरोड तहसील का बाखरपट्टा गरासियों का मूल प्रदेश है जो 24 गांवों से निर्मित है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, इसमें गरासिया जनजाति मूलतः कहाँ की रहने वाली है? गरासिया जनजाति मूलतः कहाँ की रहने वाली है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों चेनपारीन क्षेत्र। चेनपारीन क्षेत्र की ये रहने वाली है। तो अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, गुजरात में क्षेत्र है चेनपारीन। आगे देखिए, भील जनजाति का मुख्य मेला कहाँ बढ़ता है? भील जनजाति का जो मुख्य मेला है वो कहाँ पर बढ़ता है? तो ये बढ़ता है दोस्तों केसरिया नाथ जी का मेला। यहाँ पे भील जनजाति की बात हो रही है दोस्तों। भील जनजाति का जो मुख्य मेला है वो कहाँ पर बढ़ता है? तो ये केसरिया नाथ जी में बढ़ता है। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, गरासिया जनजाति के गांव क्या कहलाते हैं? गरासिया जनजाति के गांव है वो क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं दोस्तों पाल या फला। पाल या फला कहलाते हैं गरासिया जनजाति के गांव। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, अपना इसमें भील गरासिया किसे कहते हैं? सॉरी, इसमें देखिए 34 नंबर प्रश्न में, हाँ, भील गरासिया किसे कहते हैं? तो दोस्तों देखिए, गरासिया पुरुष किसी भील महिला से विवाह करने वाला है या विवाह करता है उसको कहते हैं भील गरासिया। तो अपना इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, यदि कोई भील पुरुष किसी गरासिया महिला से विवाह करता है तो क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? तो दोस्तों उसको बोलते हैं गमेती गरासिया। क्या बोलते हैं? गमेती गरासिया बोलते हैं। याद रखना है आपको, यदि कोई भील पुरुष है वो किसी गरासिया महिला से विवाह कर लेता है तो वह गमेती गरासिया कहलाता है। राइट आंसर इसका डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भील पुरुष है और वहां पे गरासिया पुरुष किसी भील महिला से विवाह कर लेता है तो उसको बोलते हैं भील गरासिया। तो इसमें राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, मोरबंदिया विवाह किसे कहते हैं? मोरबंदिया विवाह किसे कहते हैं? तो दोस्तों सभी औपचारिकता युक्त परिवार की सहमति से होना विवाह है वो क्या कहलाता है? मोरबंदिया विवाह। ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 37 नंबर का प्रश्न है, वह विवाह है जिसमें खर्च में कमी करने के लिए दुल्हन को दूल्हे के घर पर छोड़ दिया जाता है। बताइए, वह विवाह है जिसमें खर्च में कमी करने के लिए दुल्हन को दूल्हे के घर पर छोड़ दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कौन सा? तो वो है दोस्तों मेलबो विवाह है। कौन सा विवाह है? मेलबो विवाह है। ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए, इसमें जनजाति में नाता प्रथा क्या कहलाता है? बताइए, नाता प्रथा है वो क्या कहलाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा खेवना। नाता प्रथा क्या कहलाता है? खेवना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है इसमें
ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट, वह विवाह है जिसमें नाम मात्र के फेरे तथा औपचारिकताएं होती है, जिसमें लड़का व लड़की की रजामंदी प्रमुख होती है, क्या कहलाता है? तो दोस्तों वह विवाह कौन सा कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें ये पहराना पहरावना विवाह कहलाता है। क्या कहलाता है? पहरावना विवाह है। तो इसमें राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट आगे देखिए, गरासिया जनजाति में विवाह की पद्धति कौन सी प्रचलित है? गरासिया जनजाति में विवाह की पद्धति कौन सी प्रचलित है? तो दोस्तों देखिए, मोरबंदिया विवाह है, पहरावना विवाह है और ताड़ना विवाह, ये तीनों विवाह की प्रचलित पद्धति है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 41 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, विवाह की वह पद्धति जिसमें न सगाई न ही फेरे होते हैं, वधु की इच्छा के विरुद्ध विवाह होता है, जिसमें दापा प्रमुख होता है, वह कौन सा है? बताइए। विवाह की वह पद्धति जिसमें न सगाई और न ही फेरे होते हैं, वधु की इच्छा के विरुद्ध विवाह होता है, जिसमें दापा प्रमुख होता है, वह कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें कौन सा? तो वो है ताड़ना विवाह है। तो इसमें राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ताड़ना विवाह है। आगे देखिए, इसमें 42 नंबर का प्रश्न है, सोहरी क्या होती है? बताइए, सोहरी क्या होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अनाज भंडार की जो कोठियां होती है, अनाज भंडार की जो कोठियां होती है उसको बोलते हैं दोस्तों सोहरी। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, इसमें गरासिया जनजाति में ग्राम स्तर की पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है? गरासिया जनजाति में ग्राम स्तर की पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, उसको बोलते हैं पटेल। क्या बोलते हैं? पटेल बोलते हैं। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, हरा या मोगी किसे कहते हैं? हरा या मोगी किसे कहते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें हुरा। ठीक है, हुरा या मोगी किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों गरासिया जनजाति में मृतक परिवार का जो स्मारक होता है उसको बोलते हैं हुरा या मोगी। तो इसमें राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, इसमें कौन सी जनजाति में सफेद जानवर को बहुत पवित्र माना जाता है? तो सफेद जानवर जैसे सफेद पशु व मोर को भी ये पवित्र मानते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है गरासिया जनजाति के लोग हैं वो सफेद जानवर को बहुत पवित्र मानते हैं। तो इसमें डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, सिरोही जिले में आबू रोड के पास सियावा का मेला किस जनजाति का प्रमुख है या मुख्य मेला है? बताइए दोस्तों, आबू रोड से करीबन 7-8 किलोमीटर दूर सियावा एक गांव पड़ता है और वहाँ पर ये मेला भरता है। मैं वहाँ पर जा चुका हूँ। ठीक है, और ये सियावा का मेला है। ठीक है, ये किस जनजाति का मुख्य मेला है? तो ये गरासिया जनजाति का मुख्य मेला है। तो इसमें राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, कौन सा मेला मनका को मेलो कहलाता है? बताइए, कौन सा मेला मनका को मेलो कहलाता है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें सियावा का मेला है, ये मनको का मेला है, ये कहलाता है। ये आपको इसमें याद रखना है। दोस्तों इस मेले में क्या होता है कि दूर दूर से गरासिया जनजाति के लोग हैं वो आते हैं दूर दूर से। ठीक है, और वहाँ पर आने के बाद में लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं और विवाह हो जाता है। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, इसमें बाखर बावसी का मेला, कोटेश्वर का मेला, नेवटी का मेला, दोयतरा का मेला आदि किस जनजाति के मेले माने जाते हैं? बाखर बावसी का मेला, कोटेश्वर का मेला, नेवटी का मेला, दोयतरा का मेला आदि किस जनजाति के मेले माने जाते हैं? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें कौन सा? तो वो है गरासिया। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, गरासिया। आगे देखिए, सहरिया जनजाति सर्वाधिक किस जिले में निवास करती है? सहरिया जनजाति सर्वाधिक किस जिले में निवास करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कौन से में? तो ये 12 जिले में ये निवास करती है सहरिया जनजाति। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। और 12 जिले में दो दोस्तों तहसील है, एक तो किशनगंज और एक शाहबाद। ठीक है,
वहां पर ये सर्वाधिक निवास करते हैं। भारत सरकार ने सहरिया जनजाति को आदिम जनजाति का दर्जा है वो दे रखा है, ये आपको इसमें याद रखना है। दोस्तों, राजस्थान सरकार मनरेगा में 100 दिन का अतिरिक्त रोजगार मिलता है इस जनजाति को, ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए दोस्तों, अपना इसमें देखिए 12 जिले के शाहबाद व किशनगंज पंचायत समिति क्षेत्र किस जनजाति के लिए प्रसिद्ध है। मैंने अभी आपको बताया शाहबाद और किशनगंज ये दोस्तों शहरी जनजाति के लिए प्रसिद्ध है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 12 जिले के शाहबाद तथा किशनगंज पंचायत समिति क्षेत्र में शहरी जनजाति की कितनी प्रतिशत आबादी निवास करती है। तो शहरी जनजाति की कितनी प्रतिशत आबादी है वो शाहबाद और किशनगंज पंचायत समिति क्षेत्र में निवास करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कितने प्रतिशत, तो 99%। तो इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए शहरिया जनजाति के गांव क्या कहलाते हैं। शहरिया जनजाति के जो गांव हैं वो क्या कहलाते हैं, तो दोस्तों वो कहलाते हैं फलां, ठीक है। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। दोस्तों शहरिया जनजाति में क्या क्या होता है, तो दोस्तों देखिए शहरिया जनजाति में युगल नृत्य है वो नहीं होता है, यानी कि स्त्री और पुरुष है वो साथ में नृत्य है वो नहीं करते हैं। शहरिया जनजाति वाल्मीकि को अपना आदि पुरुष मानती है, ये भी आपको इसमें याद रखना है। शहरिया जनजाति के लोग हैं वो श्राद्ध नहीं करते हैं। महिलाएं टैटू बनवाती है लेकिन पुरुष है वो टैटू नहीं बनवा सकते। दहेज प्रथा नहीं है। महिलाएं घर में घूंघट करती है लेकिन बाहर घूंघट है वो नहीं करती है, ठीक है। तेजाजी व भैरूजी की ये पूजा करते हैं। लठमार होली भी खेलते हैं। मकर संक्रांति पर लकड़ी के डंडों से लेंगी नामक खेल भी खेलते हैं, ये भी आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। दोस्तों पेड़ों पर अपना घर बनाकर रहते हैं जिसको बोलते हैं गोपना या टोपा या कोरुआ, ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए शहरिया जनजाति में प्रचलित बंगला क्या है। बंगला किसको बोलते हैं, तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बंगला बोलते हैं किसे, सामाजिक सांस्कृतिक तथा धार्मिक गतिविधियों का जो केंद्र होता है उसको बोलते हैं बंगला, ठीक है। गांव के बीच सामुदायिक केंद्र होता है जिसमें दोस्तों जिसे क्या क्या बोलते हैं, ढालिया बोलते हैं, हथाई बोलते हैं या बंगला बोलते हैं, उसे सामुदायिक केंद्र होता है उसको, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए शहरिया जनजाति का जो मुखिया है वो क्या कहलाता है। शहरिया जनजाति का मुखिया है वो दोस्तों कहलाता है क्या, कोतवाल कहलाता है। वो क्या कहलाता है, कोतवाल कहलाता है। दोस्तों शहरिया जनजाति में 3 प्रकार की पंचायत होती है। एक होती है पंचताई जो 5 गांवों की पंचायत होती है। एक होती है एक दसिया जो 11 गांवों की पंचायत होती है। एक होती है 84 जो 84 गांवों की पंचायत होती है, ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए शहरिया जनजाति में पंचायत का कौन सा स्तर पाया जाता है। पंचायत का कौन सा स्तर पाया जाता है शहरिया जनजाति में, राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों देखिए पंचताई पंचायत, एकादशिया पंचायत और 84 पंचायत, ये 3 प्रकार की पंचायत पाई जाती है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए किस जनजाति में सगाई लड़की की गोद में कुछ मीठा रखकर पूर्ण मानी जाती है। किस जनजाति में सगाई लड़की की गोद में कुछ मीठा रखकर पूर्ण मानी जाती है, राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों शहरिया जनजाति में। तो इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 57 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए शहरिया जनजाति का मुख्य मेला कहाँ भरता है। शहरिया जनजाति का जो मुख्य मेला है ये भरता है दोस्तों कहाँ पर, तो ये सीताबाड़ी में भरता है। कहाँ पर भरता है, सीताबाड़ी में शहरिया जनजाति का जो मुख्य मेला है ये भरता है, ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। और सीताबाड़ी का मेला है ये कब भरता है, तो ये भरता है दोस्तों ज्येष्ठ अमावस्या को। कब भरता है, ज्येष्ठ अमावस्या को। आगे देखिए सीताबाड़ी में मेला कब भरता है, तो दोस्तों ये ज्येष्ठ अमावस्या को सीताबाड़ी में मेला भरता है। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए डामोर जनजाति कौन से जिले में सर्वाधिक निवास करती है, बताइए। यहां पर पूछा गया है दोस्तों डामोर जनजाति है ये कौन से जिले में सर्वाधिक निवास करती है, तो अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है डूंगरपुर क्षेत्र में ये सर्वाधिक निवास करती है डामोर जनजाति, ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है।
आगे देखिए दोस्तों, अपना इसमें 60 नंबर का प्रश्न है, दामोर जनजाति डूंगरपुर जिले की किस पंचायत समिति क्षेत्र में लगभग 98% निवास करती है? बताइए दोस्तों, यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डूंगरपुर जिले की किस पंचायत समिति क्षेत्र में लगभग 98% निवास करती है? इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें सिमलवाड़ा पंचायत समिति में 98% ये निवास करती है जनजाति। ठीक है, तो इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, डामोर जनजाति एकमात्र जनजाति है जो वनों पर आश्रित नहीं है, खेती और पशुपालन करते हैं ये लोग। ठीक है, सिमलवाड़ा पंचायत समिति को डामरिया क्षेत्र है वो कहा जाता है, ये भी आपको इसमें याद रखना है। डामोर पुरुष एक से अधिक विवाह है, यानी कि बहु विवाह करते हैं। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, अपना इसमें 61 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस जनजाति में गोत्र राजपूतों के समान सिसोदिया, राठौड़, सोलंकी, परमार, चौहान जैसी है? किस जनजाति में गोत्र राजपूतों के समान सिसोदिया, राठौड़, सोलंकी, परमार, चौहान जैसी है? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों डामोर। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें डामोर जनजाति का मुख्य मेला कहाँ बढ़ता है? तो दोस्तों, डामोर जनजाति का मुख्य मेला है वो कहाँ बढ़ता है? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों छेला बावजी। ठीक है, छेला बावजी का मेला है ये दोस्तों पंचमहल गुजरात में बढ़ता है। ठीक है, छेला बावजी का मेला है ये कहां पर बढ़ता है? पंचमहल गुजरात में बढ़ता है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों, डूंगरपुर में एक मेला और बढ़ता है डामोर जनजाति का, वो है दोस्तों 11 की रेवड़ी का मेला। 11 की रेवड़ी का मेला, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो डूंगरपुर में बढ़ता है। ठीक है, इसका राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर, छेला बावजी का मेला पंचमहल गुजरात। आगे देखिए, कंजर शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से मानी जाती है? कंजर शब्द की उत्पत्ति है वो कौन से शब्द से मानी जाती है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है, बताइए, तो काननचर। कंजर शब्द है ये काननचार से उत्पन्न हुआ है, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर का जो ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कंजर जनजाति अधिकतर हाड़ौती क्षेत्र में निवास करती है। ठीक है, इनका मुख्य व्यवसाय क्या है? अपराध करना। ठीक है, अपराध करने से पहले देवताओं से आशीर्वाद लेते हैं और उसको कहते हैं पाती मांगना। क्या बोलते हैं उसको? पाती मांगना। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? काननचर या काननचार बोलते हैं इसको। ठीक है, आगे देखिए 64 नंबर प्रश्न, काननचर शब्द का अर्थ क्या होता है? काननचर शब्द का अर्थ क्या होता है? राइट आंसर हो जाएगा वो है जंगलों में भ्रमण करने वाला। तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से कौन सी जनजाति खानाबदोश रूप में जीवन निर्वाह करती है? निम्न में से कौन सी जनजाति खानाबदोश रूप में जीवन निर्वाह करती है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों अपना इसमें कंजर और सांसी दोनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, निम्न में से किस जनजाति में व्यक्ति सामान्य कद वाले, पैदल तेज चलने वाले, गंदे, महिलाएं नाचने व गाने में निपुण और ये अपराध की प्रवृत्ति है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किस जनजाति में होता है ये? मैंने भी आपको बताया ये कंजर जनजाति में होता है। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर। 67 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए, निम्न में से कंजर जनजाति सर्वाधिक निवास करती है? तो कंजर जनजाति सर्वाधिक निवास करती है, तो ये निवास करती है दोस्तों कोटा बूंदी में। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कोटा बूंदी में। आगे देखिए, कंजर जाति पंचायत का मुखिया क्या कहलाते हैं? कंजर जाति पंचायत का मुखिया है क्या कहलाते हैं? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों पटेल। क्या बोलते हैं उसको? पटेल। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, किस जनजाति में मृतक के मुख में शराब डाली जाती है? किस जनजाति में मृतक के मुख में शराब डाली जाती है? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें दोस्तों कंजर जाति। कंजर जनजाति में मृतक के मुख में है वो क्या शराब डाली जाती है, ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, कंजरों की कुलदेवी है दोस्तों जोगनिया माता, यह भी आपको इसमें याद रखना है। और हाकम राजा का प्याला पीने के बाद कंजर जनजाति के जो लोग हैं वो झूठ नहीं बोलते हैं। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। दोस्तों, कंजर जनजाति के लोग हैं वो मोर का मांस खाते हैं, इनके मुखिया को पटेल कहा जाता है, ये भी आपको इसमें याद रखना है। दोस्तों, कंजर जनजाति के घरों में पीछे की तरफ
खिड़की रखना अनिवार्य होता है, जैसे कि ताकि पुलिस आने पर भागने के लिए, ठीक है, क्योंकि ये अपराध चोरी ये करते ही हैं। तो इसमें राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, कंजर जनजाति का जो मुख्य मेला है वो कहाँ भरता है? तो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें चौथ माता का जो मेला है ये कंजर जाति जनजाति का मुख्य मेला है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, कथोड़ी जनजाति मुख्य रूप से किस जिले में निवास करती है? कथोड़ी जनजाति है वो मुख्य रूप से कहाँ पर निवास करती है? तो दोस्तों ये मुख्य रूप से उदयपुर जिले में अधिक निवास करती है और मूल रूप से ये महाराष्ट्र की जनजाति है, ठीक है। ये लोग खेर के पेड़ से कत्था प्राप्त करते हैं, इसलिए इसे यानी कि इन्हें कथोड़ी कहा जाता है, ठीक है। कथोड़ी है वो दूध नहीं पीते हैं, ये शराब अधिक पीते हैं, ठीक है। महिलाएं भी साथ में शराब पीती है और ये लोग बंदर का मांस खाते हैं, ये भी आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये उदयपुर और बारा क्षेत्र में है वो अधिक निवास करते हैं। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, कथोड़ी जनजाति में दल का नेता है वो क्या कहलाता है? दल का नेता क्या कहलाता है? दल का नेता कहलाता है दोस्तों नायक। डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा नायक। आगे देखिए, सांसी जनजाति की उत्पत्ति किससे मानी जाती है? सांसी जनजाति की जो उत्पत्ति है वो दोस्तों सांसमल व्यक्ति से मानी जाती है। सांसी व्यक्ति की जो उत्पत्ति है वो मानी जाती है दोस्तों सांसमल व्यक्ति से। तो इसमें राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, निम्न में से किस जनजाति में विधवा पुनर्विवाह प्रचलित नहीं है, परंतु मृतक भाई की पत्नी को दूसरा भाई उपपति के रूप में रख लेता है? बताइए, निम्न में से किस जनजाति में विधवा पुनर्विवाह प्रचलित नहीं है परंतु मृतक भाई की पत्नी को दूसरा भाई उपपत्नी के रूप में रख लेता है? तो ऐसा कौन सी जनजाति में होता है? तो ये होता है दोस्तों सांसी जनजाति में ऐसा होता है। तो इसमें राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, निम्न में से राजस्थान में सर्वाधिक संख्या में किस जनजाति के लोग निवास करते हैं? सर्वाधिक संख्या में किस जनजाति के लोग निवास करते हैं? राइट आंसर हो जाएगा वो है मीणा। मीणा जनजाति के लोग हैं वो सर्वाधिक निवास करते हैं। मीणा के बाद में भील और फिर भील के बाद में गरासिया। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, मीणा जनजाति सर्वाधिक संख्या में किस जिले में निवास करती है? तो दोस्तों मीणा जनजाति है वो सर्वाधिक कौन से जिले में निवास करती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें बहुत ही अच्छा प्रश्न है। राइट आंसर हो जाएगा जयपुर जिले में ये निवास करती है सर्वाधिक मीणा जनजाति। ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है दोस्तों। मीणा में दो प्रकार होते हैं, एक जमींदार मीणा और एक चौकीदार मीणा। इनका जो मुख्य देवता है वो भूरिया बाबा है, भुज देवता को भी ये पूजते हैं। और मोरनी मांडना है ये एक शादी की एक रस्म है, ठीक है। और राजस्थान की सर्वाधिक शिक्षित जनजाति है मीणा जनजाति, ठीक है। ये आपको इसमें याद रखना है। और राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वाली भी जनजाति है मीणा जनजाति। राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, इसमें मीणा शब्द मीन शब्द से बना है जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मीणा शब्द मीन शब्द से बना है जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों मछली। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा मछली। आगे देखिए, इसमें नयावासी मीणा किन्हें कहा जाता है? नयावासी मीणा किन्हें कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों चौकीदार मीणा को नयावासी मीणा कहा जाता है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, इसमें निम्न में से किस जनजाति में वधु मूल्य दापा प्रचलित नहीं है? निम्न में से किस जनजाति में वधु मूल्य यानी कि दापा प्रचलित नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें मीणा जनजाति में। तो इसमें राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, मीणा जनजाति की इष्ट देवी कौन सी है? मीणा जनजाति की इष्ट देवी है वो कौन सी है? तो वो है दोस्तों जीवन माता, ठीक है। ये आपको इसमें याद रखना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, इसमें देखिए दक्षिण राजस्थान में मीणाओं का मुख्य मेला कहाँ भरता है? मीणाओं का मुख्य मेला है वो कहाँ पर भरता है? तो ये भरता है दोस्तों भूरिया बाबा का मेला। तो इसमें राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, लीला मोरिया का संबंध किससे है? लीला मोरिया का संबंध है वो किससे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें जनजाति विवाह संस्कार है ये लीला मोरिया, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, माता पिता द्वारा
तय किए गए वैवाहिक संबंधों में मध्यस्थता करने वाला मामा या फूफा को क्या कहते हैं? माता पिता द्वारा तय किए गए वैवाहिक संबंधों में मध्यस्थता करने वाला मामा या फूफा को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों बडालिया। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बडालिया। आगे देखिए, इसमें पटेलिया जनजाति राजस्थान में कहाँ पर निवास करती है? पटेलिया जनजाति राजस्थान में कहाँ पर निवास करती है? राइट आंसर हो जाएगा वो है बाराकोटा झालावाड़ में। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बाराकोटा झालावाड़ में। आगे देखिए, कटकी क्या होती है? बताइए, कटकी क्या होती है? तो दोस्तों अविवाहित युवतियों तथा बालिकाओं की जो ओढ़नी है उसको बोलते हैं कटकी। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, आगे देखिए, भील शब्द किस भाषा के बिल या विल से बना है? तो दोस्तों अभी मैंने आपको बताया, विल शब्द का अर्थ होता है तीर कमान यानी कि धनुष, और विल शब्द से ही बना है दोस्तों ये भील शब्द। ठीक है, तो यहाँ पर ये बिल या विल है, ये कौन सा शब्द है, कौन सी भाषा का शब्द है? तो अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह है दोस्तों द्रविड़ भाषा का शब्द है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, संस्कृत भाषा में भिल्ल शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो भिल्ल शब्द है वो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो ये दोस्तों मलेच्छ देश के लिए ये प्रयुक्त हुआ है। मलेच्छ देश के लिए ये भिल्ल शब्द है ये प्रयुक्त हुआ है, तो इसमें डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, भीलों को द्रविड़ों की पश्चिम शाखा कौन मानते हैं? भीलों को द्रविड़ों की पश्चिम शाखा कौन मानते हैं? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों हेडन। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, कर्नल जेम्स टोड ने भीलों को क्या संबोधित किया है? कर्नल जेम्स टोड ने भीलों को क्या संबोधित किया है? तो दोस्तों इनको वन पुत्र कहा है। क्या कहा है? वन पुत्र कहा है। बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भीलों को आदिवासी अनार्य किसने कहा? भीलों को आदिवासी अनार्य किसने कहा? तो ये कहा था दोस्तों किसने? प्रोफेसर गौरीशंकर ओझा ने। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, डागला क्या है? डागला क्या है बताइए? तो दोस्तों डागला है ये किसको बोलते हैं? देखिए, लकड़ी से बना मंच जो घास रखने, अनाज सुखाने तथा पशु पक्षियों को भगाने के काम आता है उसको बोलते हैं दोस्तों डागला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, भीलों के एक ही वंश के गांव का मुखिया क्या कहलाता है? तो दोस्तों भीलों के एक ही वंश के गांव का मुखिया है वो क्या कहलाता है? राइट आंसर हो जाएगा उसको बोलते हैं तदवी। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भील जनजाति का मुखिया क्या कहलाता है? तो भील जनजाति का जो मुखिया है वो क्या कहलाता है? तो दोस्तों उसको बोलते हैं गमेती। तो इसमें राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, गमेती। ठीक है, आगे देखिए, इसमें भील जनजाति में गमेती सामाजिक झगड़ों का निपटारा किसके सहयोग से करता है? भील जनजाति में गमेती सामाजिक झगड़ों का निपटारा है वो किसके सहयोग से करता है? तो ये करता है दोस्तों भांजगढ़िया के सहयोग से करता है। तो इसमें राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, यहां पर देखिए, दिवाली का मुख्य कार्य क्या होता है? दिवाली का जो मुख्य कार्य है वो क्या होता है? तो दोस्तों इसका मुख्य कार्य होता है देवी देवता, जादू टोना, झाड़ा फूका का कार्य करना, उसको बोलते हैं दिवाली। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, भीलों में धार्मिक संस्कारों को कौन संपन्न कराता है? भीलों में धार्मिक संस्कारों को कौन संपन्न कराता है? तो वो कराता है दोस्तों भगत। सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा भगत। आगे देखिए, भील जनजाति में इस प्रथा में मान्यता है कि इससे व्यक्ति निडर तथा निरोगी बनता है। भील जनजाति में इस प्रथा में मान्यता है कि इससे व्यक्ति निडर तथा निरोगी बनता है। राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें डाम। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, डाम। आगे देखिए, भील पुरुष द्वारा पहनी जाने वाली तंग धोती क्या कहलाती है? भील पुरुष द्वारा पहनी जाने वाली तंग धोती क्या कहलाती है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों देपाड़ा। तो इसमें राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, देपाड़ा। आगे देखिए, फालू क्या है बताइए? फालू क्या है? तो दोस्तों पुरुष द्वारा कमर पर बांधे जाने वाला अंगोछा होता है उसको बोलते हैं फालू। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, पीरिया क्या है? पीरिया क्या है? तो दोस्तों पीरिया बोलते हैं भील दुल्हन का जो लहंगा होता है उसको बोलते हैं पीरिया। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये मैंने आज आपको जो
राजस्थान की प्रमुख जनजाति से संबंधित टॉप इंपोर्टेंट 100 प्रश्न करवा दिए हैं। प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपने पिछली क्लासें हैं वो नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा। राजस्थान कला संस्कृति टॉपिक वाइज क्वेश्चन, राजस्थान भूगोल टॉपिक वाइज क्वेश्चन, भारतीय इतिहास टॉपिक वाइज क्वेश्चन, भारतीय भूगोल टॉपिक वाइज क्वेश्चन, हिंदी व्याकरण टॉपिक वाइज क्वेश्चन। इस नाम से दोस्तों आपको वहाँ पे खूब सारे फोल्डर मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप वहाँ जाके टॉपिक वाइज क्वेश्चन है वो जरूर देखें। और आराध्या रस अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।